टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अरे क्या खाते हो आप लोग भी भाजपा भक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। ये क्या दिखा रही है? तालिबान तालिबान तालिबान। नहीं दिखाई कि रोजगार नहीं मिलेंगे तो देश भुखमरी के कगार पर है। अब तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दी हो। मामूली सा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा 10,000 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? एम्पायर इतना बड़ा कहाँ से खड़ा हुआ? तो पछवाड़े पे लात मार देना, सूली पर लटका देना, पूरा देश को दलदल बना दिया। नेपाल से बदतर स्थिति में हम आ गए, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए, हम पाकिस्तान से पिछड़ गए, हम अमेरिका को पछाड़ने की ताकत रख रहे थे। 18 घंटा जागता है, ये 24 घंटा का नाम बोलता तो आज देश का क्या हाल होता। हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। ये अंबानी अडानी का तोता है, बार बार रोता है और देश की जनता को रुलाता है। 18 घंटे देश को बेचता है और 6 घंटे सोता है। भाजपा ने शुरुआत से एजेंडा चला रखा है ना अपना, वो तो शुरुआत से कभी से कहते हैं हम हिंदुत्व का राज करेंगे। भाजपा के मैनिफेस्टो में है देश के युवाओं को बेरोजगार बनाना। भाजपा के मैनिफेस्टो में एजेंडे में है कि हम देश के लोगों को बीमार कर देंगे, कोरोना से मरवा देंगे। जब देश में कोरोना कह रहा था, विश्व में है ना, कोई भाजपा थोड़ी ना लेके आई सब। कितनी दलाली खाए हो भाजपा का? नहीं सवाल कर ले तो कोरोना कह रहा था, कोरोना कहता रहा। 2019 में अगस्त सितंबर में चाइना के वुहान शहर में कोरोना था, तब आपको संज्ञान लेना था कोरोना से। जैसे वुहान में मैक्सिट अस्पताल बनाए, घर घर सैनिटाइज कराया, घर घर राशन पहुंचाया, आप झूला झूल रहे थे। सावन के झूलों में हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दी। जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा तो आपको कोरोना से संज्ञान लेता रहा। कोरोना कहता रहा कि साहब अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए। लेकिन आप अरे सुन तो पूरी बात तो सुनो भाई, अभी तो जरूरी तो सुन नहीं रहे। मैं क्या जरूरी फिर क्या है आपको? मैं क्या कहा कि कोरोना आपने कहा ना, तो 31 दिसंबर को WHO ने कहा, तो फरवरी और मार्च के महीने में आपने सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को क्यों बेची? जब आपको पता था कि देश में कोरोना फैलने वाला है, WHO ने चेताया, तो आप ट्रंप की गुलामी क्यों कर रहे थे? 22 विधायकों की नीलामी क्यों कर रहे थे? अरे सुन तो लो फिर पूरी बात। आप आधा दूरा बात बता के अपना एजेंडा दिखाओगे तो नहीं चलेगा ना। आप पूरी बात सुनो। कोरोना क्या कहा कि जब मोदी जी दिल्ली चुनाव में प्रचार करोगे हम नहीं फैलेंगे, आप ट्रंप की गुलामी करोगे हम नहीं फैलेंगे, 23 मार्च तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को सरकार बनाओगे हम नहीं फैलेंगे। पहली लहर ट्रंप की गुलामी के कारण हुआ, दूसरी लहर बिहार चुनाव में आप कर रहे थे। आप रात में आते कहते 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दिन में कोरोना आपके पछवाड़े में घुस जाता है रैली में, वहाँ तो कोरोना फैलेगा नहीं लाखों की भीड़ में। बताओ, हैदराबाद के चुनाव में तो फैलेगा नहीं, बंगाल के चुनाव में तो फैलेगा नहीं। आप जो तीसरी लहर फैलने की बात कह रहे हैं, आप जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, उसमें तो कोरोना फैलेगा ही नहीं। हम आदमी अगर नहीं लगाएंगे मास्क तो हमको फाइन कीजिएगा। आओ अंबानी को, अडानी को, इस सबको, पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव को, अमित शाह को, इस सबको फाइन ही नहीं करने की औकात है। आप सवाल उससे पूछिएगा ना कि आपके लाखों की भीड़ हो रही है, जन आशीर्वाद यात्रा करना है। बिहार में चले जाइए, 17 जिला में बाढ़ आया हुआ है, घूम आइए वहाँ पैदल, थोड़ा सा पता चलेगा कितना सुख शांति में है। तो किसान संवाद भी तो कर दिया बीजेपी, तो बिहार में संवाद कीजिए ना, हम भी तो बिहार के किसान हैं। आइए ना 17 जिला, दरभंगा में, सहरसा में, पूर्णिया में। अभी यूपी में चुनाव है तो यूपी में कर रही है, जहाँ चुनाव आएंगे बिहार में, बिहार पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। चुनाव फिर वही बात हम पूछ रहे हैं कि कहीं अफगानिस्तान में तो नहीं है वो, वहाँ क्यों नहीं आ रहे? बाहर आया हुआ है तो सरकार बना ली ना उन्होंने, वहाँ तो है सीएम बने हुए हैं। अरे क्या खाते हो आप लोग भी भाजपा भक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो? मतलब चुनाव फिर सवाल हम कहते हैं रेस्क्यू कुत्ता का हुआ आप दिखाइएगा, आदमी का रेस्क्यू नहीं हुआ सवाल नहीं पूछिएगा। सवाल आप पूछे सरकार से कि कुत्ता का रिश्तेदार लग रहा था उसका, आपने नहीं देखा? कई लोग रेल के पटरियों पर कटकर मर गए, कई लोग ट्रॉली पलटने से मर गए, कई लोग पैदल चलना मुश्किल था। उत्तर प्रदेश की सरकार लहूलुहान कर दी, तो सवाल उस पर भी पूछ लीजिए मान्यवर। मैं वो कह रहा हूँ बार बिहार में आप सुने समय मीडिया ही सारा देखिए, एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। मीडिया क्या दिखा रही है? तालिबान तालिबान तालिबान। कभी नहीं दिखाई कि रोजगार नहीं मिलेंगे तो देश भुखमरी के कगार पर है, हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। तो ये नहीं चर्चा दे तो दिया आपने, उसका नाम गोदी मीडिया दे दिया। अब हर मीडिया को उस लाइन में क्यों लेके आ रहे हो? तो गैंगस्टर की भूमिका नहीं निभा रहा। आप बताओ सुभाष चंद्र, नहीं, अरे सुन तो लो ताऊ, अरे क्यों मिर्ची लग रही? आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दी हो। हमें तो बताओ कि सुभाष चंद्र राज्यसभा का सदस्य कैसे बना?
क्या क्वालिफिकेशन है, उसके पेट्रोल पंप कैसे चालू हो गए, ये तो बताओ। मामूली सा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा 10,000 करोड़ का मालिक कैसे हो गया, एम्पायर इतना बड़ा कहाँ से खड़ा कर लिया, कौन है वो? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, बता तो दो। चलिए किसानों पे बात करते हैं। आप आओ ना लाइन पर। हिमाचल के अंदर राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध दिखाया गया एक शख्स है, उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप की जगह नहीं है, यहाँ नारेबाजी नहीं चलेगी, ये दिल्ली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंबानी अडानी के लोग और देश के दलाल मीडिया के लोग ये लगातार कोशिश करते रहे, जब से ये 5 जून को काला कानून बना तब से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो लोग ये बात कह रहे थे उनका भी तो, उनके बाप का भी तो हिमाचल नहीं है। उनके बाप ने क्या दहेज में लाई थी, आप समझो। आप बताओ ना कि जिन लोगों ने राकेश टिकैत जी से कहा या किसान नेताओं से कहा, तो क्या हिमाचल प्रदेश उनके बाप दादा ने दहेज में लेके आई थी? उसको जानबूझकर पीछे से फंडिंग दिया जा रहा कि आपको किसानों का विरोध करना है। 26 जनवरी की घटना ने देश को बताया कि अगर वहाँ सोशल मीडिया नहीं होता तो देश के किसानों को आतंकवादी करार दिया गया होता, इनको प्रताड़ित किया जाता। लेकिन ये फेसबुक लाइव से क्लियर पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने जानबूझकर कहा। आपने नहीं देखा कि भाजपा के नेता यहाँ आए थे किसानों पर हमला करने, आपको नहीं दिखा कि भाजपा के नेता टिकरी बॉर्डर पर आए थे, आपको नहीं दिखा कि संदीप बदूरी ने क्या, जो साउथ दिल्ली का सांसद है, उसने किसानों को क्या कहा, भरुआ शब्द इस्तेमाल किया। आपको नहीं दिखा वर्तमान में विदेश मंत्री ने क्या कहा, मवाली कहा। आपको नहीं दिखा कि वही विदेश मंत्री शराबी कहा जाट किसानों को। आप बताओ। वो तो ये भी कहते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि फंडिंग ले रहे हैं, फंडिंग से बैठे हुए किसान। तो जांच करा दीजिए ना बिलियन माइंड्स का, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल का। एशिया की 9 सबसे बड़ी संस्थाओं ने अरबों में चंदा दिया है। हिम्मत हम पर लगाए NSA UPA, जांच करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी करा दूंगा। कौन लोग थे जो 7 साल पहले इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जब देश विश्व की तीसरी महाशक्ति थी? कौन लोग थे? कहाँ है अन्ना हजारे? जनलोकपाल आ गया, काला धन आ गया, अच्छे दिन आ गए। बताओ ना। आज देश की हालात ये हो गई कि जो देश, आप समझिए, जिस देश में 12 महीने का साल होता था अब 13 महीने का साल हो गया। काहे के लिए? अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 28 दिन का महीना कर दिया। अब समझो, तो ये सब एक साजिश षड्यंत्र का नतीजा है। वहीं यूपी तो उत्तम प्रदेश बन गया। 4 साल बेमिसाल हो गए। अब गोरखपुर अभी घूम के आए हो? आए हो कि नहीं, सो पूछ रहा हूँ। गोरखपुर जाने की जरूरत है, उनका विकास दिल्ली के अंदर दिख रहा है, मेट्रो में दिख रहा है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं। आपको भी लगता है कि धृतराष्ट्र की तरह संजय बैठा हुआ था ना, आप भाजपा के बगल में बैठे हो संजय बन के, कि दूर से ही देख ले रहे हो, दिव्य दृष्टि है। अरे जाओ, हिम्मत है तो जाओ उत्तर प्रदेश, दिखाओ कि बनारस में घर घर गंगा माँ खोज रही हैं कि माँ गंगा का लाल, फर्जी गंगा का लाल कहाँ है। पूरा वहाँ जनता त्रस्त है और मोदी जी यहाँ मस्त है। जाके देखो, स्विमिंग पूल बन गया घर घर। आप जाके इलाहाबाद में देखो, जिसका नाम इन्होंने प्रयागराज किया था। हम तो कहते हैं ढोंगी अपराधनाथ से कि लखनऊ का नाम लंदन कर दो, वहाँ लालबाग की सड़क को देखो, कर दो। उत्तर प्रदेश का नाम स्विट्जरलैंड कर दो, अमेरिका कर दो। अरे यार, लखनऊ का भी नाम कर रहे हैं, अपना नाम बदल लिए ना, अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर लिए, अलीगढ़ का भी नाम। अरे सुन तो लो, क्यों किया? लोगों को गुमराह करने के लिए। नाम कौन बदलता है? फ्रॉड आदमी। आप समझो। और उन्होंने अपने बाप को चेंज कर लिया गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए। जो उनका खुद का बाप है वो मर गए तो उनको देखने नहीं गया। तो इससे बड़ा कुकर्मी क्या हो सकता है? जो प्रधानमंत्री, आप समझिए पहले बात, नाम बदलने में घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस में कपड़ा। हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकेसी का नाम नरेंद्र मोदी है। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया होगा तो उसके बाकी टीमों का क्या होगा? लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, कितना आंसू बहाते भगवान राम के लिए। जो प्रभु श्री राम भवसागर से पार कराते, उसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, जिसको मल्लाह बोलते, निषाद बोलते। अब मोदी जी ने 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की बंगाल चुनाव में, उस लक्ष्मी देवी को घर नहीं दिया, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसको मीडिया दिखाया। है कोई मीडिया में ताकत जो प्रधानमंत्री से पूछे क्या भारत के प्रधानमंत्री फ्रॉड हैं, चीटर हैं? प्रधानमंत्री की औकात नहीं है एक आदमी को घर देने की? सवाल उठता है। आप जब देखिएगा 2012, 13, 14 से पहले जिसके पास इतना बड़ा काला धन का पर्चा होता था, हर बात के लिए जादू की छड़ी थी, वो छड़ी कहाँ है? पिछवाड़े में घुस गया। दिखाओ ना, कहाँ है अच्छे दिन?
कहाँ है काला धन? नहीं हुआ तो पछवाड़े पे लात मार देना, सूली पर लटका देना। पूरा देश को दलदल बना दिया। नेपाल से बदतर स्थिति में हम आ गए, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए, हम पाकिस्तान से पिछड़ गए, हम अमेरिका को पछाड़ने की ताकत रख रहे थे। तो आपका पिछवाड़े में लात मारेंगे? चुनाव आ रहे हैं, क्या करोगे? पूरा देश की जनता मारेगी। आओ तो सही, पुलिस के साथ क्यों आते हो? स्वागत करेगी ना। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। हैं कहते हैं 18 घंटा। हैं आप सोचो कि बंदा ये 18 घंटा जागता है, बहुत काम कर। अगर ये 24 घंटा का नाम बोलता तो आज देश का क्या हाल होता? हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। इतना ये पीछे कहाँ चले जाते हैं? पीछे नहीं गए, शर्म नहीं आ रही? जो नंगे पांव वाला भारत हवाई यात्रा कर रहा था, एयर इंडिया बेच दी। हवाई चप्पल छीन लिए लॉकडाउन में, आपने नहीं देखा? पीछे नहीं आया तो क्या हुआ? भारत रिवर्स गियर में आ गया। फिर भी आप कह रहे हो कि भारत पीछे नहीं आया। ये तो भाई आपकी कमाल है, हिम्मत की दाद देनी होगी। कितने मिला आपको? चले गए ना, हैं? आप ज़्यादा पीछे चले गए। जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहा था, ट्रेनों को बुलेट बना दिया, ट्रेनें बेच दी। अब सोचो 3 रुपये का प्लेटफॉर्म 50 रुपया हो गया। ट्रेन की टिकट में 400 रुपये की सिलेंडर। महंगाई डाइन खा रही है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब 900 रुपये के आसपास सिलेंडर पहुंच गया। 60 से 70 रुपये का तेल 250 के पास पहुंचने वाला है। यूपी के बीजेपी नेता वो तो कहते हैं यूपी महंगाई नहीं है, महंगाई है ही नहीं। अकेला यूपी में उसके बाप का यूपी है, पूरा यूपी उसी का है। आप लोग भाजपा नेता के बयान को ऐसे तरजीह देते जैसे उसकी पूरी राजपाट हो, पूरा उसी का बसिंदा हो। सरकार तो उन्हीं की है ना, हैं? सरकार राजपाट तो उन्हीं का, सरकार उन्हीं की है। जवाब भी तो वही देंगे ना। बात यही है ना भाई, ये अंबानी अडानी का तोता है, बार बार रोता है और देश की जनता को रुलाता है। 18 घंटे देश को बेचता है और 6 घंटे सोता है। समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका जो किताब पढ़िएगा MS गोवलकर का, तो वो 95% लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं। वो एजेंडा फिक्स है, उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1000 कार्यालय बनाए, जाके देखिए मिंटो रोड में, जाइए झंडे वालान में। अगर इतना अस्पताल बना दिया होता, कब